संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता, उस संघर्ष भरी दौड़ में एक संघर्ष भरा मुकाबला यहां से देखना मिलेगा। ये भी बहुत चर्चा की बात है। यूडीपीएल 2022 का पहला सीजन है और पहले सीजन में मानो दिल जीत लिया हो हमारे सभी यूडीपीएल ऑर्गेनाइजर कमिटी ने। वो फ्रेंचाइज का हो, खिलाड़ी का हो, दर्शकों का हो। किंग्स ग्राउंड की तो बात ही अलग है। यहाँ पे क्रिकेट हो तो मानो उसका जो मजा है वो दोगुना हो जाता है। और वही मजा आज आप ले रहे हो उसरगर, और उसरगर गांव की ये शान है। किंग्स ग्राउंड डोंबिवली का एक अट्रैक्शन सेंटर फिलहाल तो बन चुका है क्रिकेट विश्व का। किंग्स ग्राउंड उसरगर। चलते मैदान के अंदर, रूबरू करेंगे क्रिकेट से। पहली गेंद फुल टॉस, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये मिलेंगे यहां से रन 4 या 6। अंपायर का डिसीजन आना अभी बाकी। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा हो जाएगा पार। चौके से दमदार शुरुआत करती हुई टीम जो बल्लेबाजी कर रही है इस मैच में एमजी ग्रुप, और जिनके सामने लक्ष्य 24 बॉल 30, और ये विकेट मिलेगी नाम। और दूसरी गेंदबाज राजेश के नाम। चलता किया बल्लेबाज अयोध्या को। लगता हुआ पहला झटका एमजी ग्रुप टीम के लिए अयोध्या की रूप से। न्यू बैटर इन एट नंबर 3, नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए यहां से आए। न्यू बैटर चिराग इन एट नंबर 3। शाम के समय जीत का चिराग अपने घर पे लगाएंगे। भी आज देखने वाली बात होगी क्योंकि एमजी ग्रुप भी एक तगड़ी टीम है। बल्लेबाजी उनकी भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो उनके ट्रम्प कार्ड बल्लेबाज थे मैदान से बाहर हो चुके हैं। गेंदबाज तैयार, और एक विकेट मिलेगी। ये नेचुरल ऑफ ब्रेक थी। बल्ले का चुम्बन लेते हुए कीपर की क्लोज में जाएगी और विकेट दिला के जाएगी गेंदबाज को। और बैक टू बैक दूसरी विकेट गेंदबाज राजेश ने। अच्छी वापसी चौका खाने के बाद। पहली गेंद पे 4, हाफ ट्रैकर, खराब गेंद थी। लगा था कि महंगा आएगा ये ओवर। उसके बाद क्या कमबैक किया है और बता दिया गेंदबाज राजेश ने, कमबैक इज बेटर देन योर स्ट्रॉन्गर सेटअप। अच्छी वापसी होती हुई। पहली गेंद पे 4, दूसरी गेंद पे विकेट, तीसरी गेंद पे विकेट। अगर चौथी गेंद पे विकेट आएगी तो इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक जाएगी। गेंदबाज अगर देखा जाए पहले मैच में एक हैट्रिक आई थी राई की गेंदबाजी के ऊपर, और लेकिन एक फाइटिंग टोटल है, एक सम्मानजनक लक्ष्य हासिल होगा या नहीं, रोकेगा जाएगा या नहीं। हैट्रिक बॉल ओवर द बॉलर हेड। मिड ऑन नहीं था, मिड ऑन की बगल से बॉल निकल चुकी है लॉन्ग ऑन पे, जहां पे प्रोटेक्शन था डीप में। एक सिंगल मिल चुकी है। 1 रन के साथ टीम पहुंची है 5 पर। विकेट गए 2। बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त देखा जाए तो दिनेश, और उसका साथ दे रहे बल्लेबाज गौतम, जिनको अभी अपनी पारी की शुरुआत करनी है। पहली गेंद का सामना करेंगे। इंटरनेशनल रूल है, कैच पकड़ने के बाद न्यू बैटर आता है स्ट्राइकर के ऊपर। 5 गेंदों का इंतजार किया, 4 गेंदों का, उसके बाद स्ट्राइकर एंड पे आए। और जो 4 गेंदों का इंतजार करने का गुस्सा था ना, पहली गेंद पर निकाला। क्रिकेट में कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, क्लासिकल संगीत सुनने में जो मजा है वही मजा है एक क्वालिटी बैटिंग देखने में। और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आज के दिन का शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, ग्लोरियस सिक्सर। और इस सिक्सर के साथ बढ़ता हुआ टोटल डबल डिजिट में जाएगा। 10 रन की ऊपर, 10 पे विकेट गए 2 खराब गेंदे, 2 बड़े शॉट, 2 अच्छी गेंदे, 2 विकेट। राजेश ये हाफ ट्राई कर दी, बैक फुट पे आकर वेट ट्रांसफर किया, स्क्वायर कट गुंडापा विश्वनाथ स्टाइल। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, चेस कर रहे फील्डर, नहीं रोक पाएंगे क्या? रोका लास्ट मोमेंट पे। और जब तक गेंद उठाई जाए और फेंकी जाए, ओवरथ्रो भी हुआ, बैकअप जल्दी मिला, इसलिए रन मिलेंगे महज यहां से 2-3। और 3 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल यहां से देखने को मिल रहा है। पहली ओवर का खेल समाप्त होने के बाद
2 विकेट गंवाते हुए एमजी ग्रुप, जहां लक्ष्य 37 का 14 रन बन चुका है। आने वाली 18 गेंदें यहां से बची है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग का मजा दोस्तों आप ले रहे हो, पहला सीजन है और यहाँ पे मुकाबला हो रहा है एमजी ग्रुप वर्सेस हैरी 11, इन दो टीमों के बीच में। 18 गेंदे 23 रन। पावर प्ले का जो पहला ओवर था वो रहा एमजी ग्रुप के पक्ष में। 18 गेंदों में 23 रन यहां से बनेंगे या नहीं? जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है। तो यहां से बताना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के सामने गेंदबाजों को भी, डोंट स्टॉप चेसिंग योर ड्रीम्स बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू डेफिनेटली। एमएस धोनी की भी एक लाइन आपको याद होगी, जब आईपीएल स्टेज में बाहर हुई पहली टीम सीएसके पिछली सीजन में चैंपियन बनने से पहले, तो जब लास्ट ओपिनियन धोनी का हुआ तो उन्होंने बताया जरूर हम कमबैक करेंगे, डेफिनेटली नॉट। और उसके बाद सीएसके टीम आई, चैंपियन बनी। फिर एक बार सीएसके आई और मुंबई इंडियंस, इन जैसे दो तगड़ी टीमें आईपीएल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगी। यही क्रिकेट है, क्रिकेट बदल रहा है दोस्तों। जहां जमाना बदल रहा है, यंगस्टर के पीछे क्रिकेट घूमता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएल फॉर्मेट में भी अगर देखा जाए, भारतीय टीम को एक जम्मू कश्मीर की खोज मिल रही है, एक तेज तर्रार गेंदबाज जिसकी तलाश थी पूरे भारतवर्ष को, उमरान मलिक। लॉन्ग ऑन में जारी है गेंद, चर्चा तो पूरे दिन भर जारी रहेगी। उमरान मलिक लेकिन काफी इंप्रेस कर रहा है। अगर 14 मैच वो खेलेंगे तो स्विगी फास्टेस्ट डिलीवरी उनके ही नाम जारी है। और जहां विश्व स्तरीय लीग स्टेज में एक भारतीय गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी कर रहा हो तो जरूर काबिले तारीफ है। कपिल देव निकंज के बाद एज अ फास्ट बॉलर उमरान मलिक अपनी छाप छोड़ रहे पूरे भारत के लिए। भारत का कल जरूर हम कहेंगे। यहां से एक सिंगल मिलेगी, सेंसिबल बैटिंग, एक सिंगल के साथ टीम की टोटल आगे बढ़ती हुई, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल 17 रन के ऊपर। खतरा तो यहाँ पे जरूर था, कॉल खराब हुआ था, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, नहीं लिया यहाँ से दूसरा रन, एक ही सिंगल, क्योंकि पता बल्लेबाज दिनेश को बचेंगे तो और लड़ेंगे, सिर सलामत तो पगड़ी 50। 17 पे 2 एमजी ग्रुप। 1.3 ओवर का खेल यहाँ से पूरा हुआ और बची है गेंदे यहाँ से 15 और जीतने के लिए लक्ष्य देखा जाए, क्लीन बॉल, यू मिस आई विल हिट। फलंदाज अर्थात बल्लेबाज यहां से होंगे बीच मैदान से बाहर और लगेगा एक करारा झटका। शानदार वापसी, जानदार वापसी। ये देखिए विकेट बॉल कैसी थी, पड़ने के बाद इन स्विंगर लेंथ बॉल था। मोहम्मद शमी की याद ताजा होती हुई ये गेंद देखने के बाद। तीसरा धक्का, बन रहा है अभी ये मैच। जो मुकाबला एक बीच बबर में फंसा था, एक विकेट के बाद वापसी वहां से जरूर होती हुई, ऐसी गेंदबाजी होगी तो आखिर तक जाएगी यह मैच, आखिर तक जाएगा मुकाबला। लोवर फुल टॉस थी, आड़े बल्ले से खींचा मिड विकेट की ओर, एक सिंगल वहां से मिलेगा। फील्डिंग बहुत अच्छी होती हुई, एक सिंगल के बाद टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 18, जीतने के लिए बनाने 37, मतलब अभी भी गेंदे बचे यहां से देखा जाए तो 13 और लक्ष्य थोड़ा सा दूर जाता हुआ 19। बनेंगे या रन नहीं, ये भी बड़ा सवाल है।
कहा जाता है ना, बिना हवा से क्या फूल खिलेंगे जब तक बारिश ना हो। और इक्के दुक्के से क्या एमजी ग्रुप मुकाबला जीत पाएगी जब तक इस मुकाबले में चौके और छक्के ना हो। बड़े शॉट आने बहुत जरूरी। 13 गेंदे 19 की जरूरत, 19 की दरकार। क्या होगा यहां से, बल्लेबाज का बेड़ा पार या गेंदबाज का? आखिरी गेंद इस ओवर की। शॉट तो बहुत अच्छा, लॉन्ग ऑफ पे ड्राइव किया कॉपी बुक स्टाइल। सिंगल यहां से महज मिलेगी और एक सिंगल के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 19, जहां पर विकेट गए 3, बचे गेंदी आने वाली 12 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। हरिवंशराय बच्चन, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सुपरस्टार दिया, अमिताभ बच्चन उनके पिताश्री, उनकी संघर्ष करने वालों के लिए बहुत अच्छी कविता है। और वो कविता में अक्सर कहते हैं, सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे जब तक ना सफल हो नींद को त्यागो, तुम्हारे संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, डोंट बिलीव इन कर्मा। और यहां से अगर हार्डवर्क होगा तो किस्मत जरूर बदलेगी, जरूर बदलेगी। 12 गेंदे और 18 रन, जहां से मुकाबला पूरा टर्न हुआ था। 18-23, खाली 5 रनों की दरकार थी गेंदों और रनों के बीच। और यहां से भी देखा जाए तो मुकाबले में वापसी हो चुकी है बल्लेबाजी करने वाली टीम के खिलाफ, एमजी ग्रुप के खिलाफ, टीम हैरी 11 इस टीम की ओर से। और कहा जाता है ना दोस्तों, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ है तो क्या मजा है जिंदगी में। अरे तूफा भी रुक जाएगा जब DUPL जीतने का लक्ष्य रहेगा सीने में, क्योंकि पसीने के सही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। 12 गेंदे 18 रन, गेंदबाजी के लिए आ चुके गेंदबाज सतीश और बल्लेबाजी के लिए सामने दिनेश। बैकफुट पे आए, पॉइंट के ऊपर से स्लैश करना था, लास्ट मोमेंट में शॉट को चेक किया कि अभी गेंद टॉस हुई, अपर कट खेला जाए और डबल माइंडेड। प्री माइंडेड शॉट था, लेकिन जैसे ही गेंद टॉस हुई एक्स्ट्रा बाउंस, मिट्टी और गोबर से बनी है विकेट है। कभी गेंद टॉस हो रहा है, कभी नीचे रह रही है, बंद रहे हैं यहां से रन इस विकेट पे। और गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है। ऑन साइड पे आड़े बल्ले से खींचा। दिनेश की बल्लेबाजी की बात अगर की जाए, वो बहुत जल्दी आया मैदान के ऊपर। और ये T20 या ओडीआई फॉर्मेट नहीं है जहां आप सेट होने के लिए समय लो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, 4 ओवर का मुकाबला। जितना ज्यादा समय लोगे उतनी मैच आपके सिर के ऊपर खतरे मंडराएगी। लवलेश मिश्रा ऑन स्ट्राइक, दाएं हाथ के ये बल्लेबाज जो खुद कप्तान है अपने टीम के, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और रोल उनको प्ले करना होगा। गेंदे बचे यहां से अगर देखा जाए तो 10, जीतने के लिए रन्स बनाने यहां से 17। शॉट ऑफ लेन, मिस टाइमिंग है, कॉल कीपर ने किया, मेरा कैच है मैं लूंगा, यस आई विल टेक एंड इट्स टेकन। कैप्टन बैक टू द डगआउट, लवलेश मिश्रा। नए बल्लेबाज जाएंगे स्ट्राइकर पर, क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स में भी अभी चेंजेस आया। IPL हम देख रहे हैं, अगर बल्लेबाज कैच आउट होगा, क्रॉस भी अगर हुआ होगा दोनों के बीच, तो स्ट्राइक न्यू बैटर को मिलेगी। ये बहुत अच्छा डिसीजन है मैं कहूंगा ICC का, क्योंकि अगर एज अ बॉलर आप 6 गेंदों में 8 रन डिफेंड कर रहे हो, 3 गेंदों आपने डॉट डाली, चौथी गेंद पे जो सेटल बैट्समैन होगा वो वहां से रन आउट करके खुद को स्ट्राइक लेगा। आखिरी 2 बॉल में 2 बड़े शॉट, मुकाबला टर्न। बॉलर के लिए ऐसे भी बचा क्या है, तो इसलिए ये रूल बॉलिंग के लिए मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, जो बॉलर्स को काफी मदद करेगा। क्योंकि कहा जाता ना, अभी क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है, दर्शकों को भी
बड़े शॉट्स देखने के लिए बहुत मजा आता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब गेंदबाजी क्वालिटी होगी, स्विंग होगे, इन स्विंगर आउट स्विंगर आएंगे, आपके पास गति होगी, तो आपकी गेंदबाजी भी देखने के लिए दर्शक जरूर आएंगे। और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज सतीश। शफल क्रॉस हुए, ऑन साइड में खेलना था और एक डॉट। 4 बिंदी गेंदे, खाली एक सिंगल पिछली 5 गेंदों में। कमबैक किया है, कमबैक किया इस मैच में टीम एमजी ग्रुप ने। लाजवाब वापसी, इसे कहते हैं कमबैक। और वो इस टीम ने करके दिखाया कि हम में वो दमखम है, मुकाबला हम छोड़ेंगे नहीं। 7 गेंदे 17 रन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉल, स्कोरिंग शॉट जरूरी। और एक डॉट, और एक डॉट गेंद, एक बार ताली तो जरूर बजनी चाहिए गेंदबाज सतीश के लिए। महज 1 रन और 1 विकेट, जहां से दरकार थी 12-18 की, और वहां पे आए गेंदबाजी के लिए 1 रन खर्च किया, 1 विकेट लिया, और मुकाबले में वापसी एमजी ग्रुप ने की। 6 गेंदे 17 रन की जरूरत टीम हैरी 11 के लिए। अगला मुकाबला मिश्रा भाई, वासु 11। इसमें से जीतने वाली टीम जो सेमीफाइनल में एंटर होगी वो मुकाबला रहेगा, और उसमें से जो फाइट करेगी 2 मुकाबले जीतने वाली टीम शुभारंभ, और उनमें से जीतने वाली टीम पोल ए में से फाइनल खेलेगी। पोल बी क्या अभी भी शुरू होना, यहां से मुकाबले बाकी है। पोल बी में अगर देखा जाए तो नवदुर्गा 11 टीम खेलेगी। पोल बी में टीम खेलेगी स्वस्तिक 11। छह गेंदे 17 रन। बॉलिंग ट्रैक पे आ चुके यंगस्टर बॉलर आदित्य मिश्रा। शॉट ऑफ लेंथ थी, ऑन साइड पे खींचा, मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ, पहली गेंद पे बता दिया, ये आता हुआ चौका। 5 गेंदे 13 रन। चेसिंग कंपलसरी, ये टूर्नामेंट का रूल है। इसी बल्लेबाज के बारे में हम तो बोल रहे हैं कि इसने बहुत समय लिया, इंतजार किया, लेकिन अभी वही बल्लेबाज दिनेश बता रहा है इंतजार करो और मौका मिले तब वार करो। 5 गेंदे 13 रन, यहां से होगा चेस या डिफेंड किए जाएंगे रन। जो गेंदबाजी की पिछले ओवर में उस पे पानी फेरा जाएगा या जीत का जश्न मना पाएगी टीम हैरी 11 एमजी ग्रुप के सामने, यह बहस बड़ा सवाल होगा। और एक बड़ा शॉट है, लेकिन टाइमिंग ठीक से नहीं कर पाए। एक गेंद जाएगी डॉट। स्ट्राइक खुद के ऊपर रखा, भरोसा खुद के ऊपर रखा, इसलिए तो कहा जाता है रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। अरे पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अंधेरों में भी आपने रास्ते। 4 गेंदे 13 रन, 2 बड़े शॉट यहां से राह देख रही होगी टीम एमजी ग्रुप। हैरी 11 यहां से कोशिश करेगी, एक हाथ डॉट गेंद, अच्छी गेंद है, पढ़ने के बाद टॉस, बैक ऑफ द हैंड ये बॉल था। आज के दिन में पहला बॉलर है जिसने गति पे नहीं अपने स्विंग की काबिलियत पे भरोसा रखा, और ये मिली विकेट बल्लेबाज दिनेश की। गेंदे बची 3, जीतने के लिए 13, 3-13 बच चुके एमजी ग्रुप के। तीन गेंदे 13 रन, 3-13 तो बच चुके। कहा मुकाबला था, कहां पे आया। 18 गेंदे 23, जहां पे एक भी विकेट अपने नहीं गंवाई थी, और वहीं से देखा जाए तो अब मुकाबला 3 गेंदे 13 रन पे पहुंचा, मतलब पिछले 15 गेंदों में खाली आपने बनाया रन 10। यही क्रिकेट है। 12 गेंदे 18 थी, मैच को टर्न किया, विकेट लिए, खाली 1 रन खर्च किया महज, और वो गेंदबाज था
सतीश, और एक अच्छी गेंद। मुकाबला यहां से अभी भी जीवित है क्योंकि ये सिंगल यहां से पूरा हो चुका है लेग बाइज के दौरान। 2 गेंदे और 12 रन, 2 गेंदे और 12 रन की जरूरत। वेरी गुड डिसीजन फॉर्म पर। विकेट मिस कर रही थी ये गेंद, ऑफ स्टिक के बाहर जा रही थी। इंपैक्ट तो बराबर बीच में था लेकिन पड़ने के बाद विकेट मिसिंग, इसलिए नॉट आउट करार किया ऋषि देसाई, किरण शिंदे, प्रसाद सहस्त्रबुद्धे, ये सभी ऑफिशियल नामचीन अंपायर्स। और एक डॉट गेंद और जीत का झंडा, जीत का पंचा यहां से लहराएगा टीम हैरी 11 का। वेल बोल्ड, वेल बोल्ड। जो पिचिंग है ना बहुत अच्छी है। बैक ऑफ द हैंड अगर आप डालते हो आपको टॉस जरूर मिलेगा। लेंथ, वुडलैंड स्पॉट का जो एरिया वहां पे पिचिंग होनी बहुत जरूरी। और वही गेंदबाजी की वहां से आदित्य ना, और मुकाबला जीत के दिया अपने टीम को, लेकिन इस मैच के जीत के हकदार बने जब 18 गेंदे 23 की मैच थी, 5 रन आए, उसके बाद 12-18। और जिस खिलाड़ी ने आके बताया कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को यहाँ DUPL में लोग सतीश कहते हैं। 1 रन खर्च की, 1 विकेट, और सतीश बने इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार। तो आना है सतीश, उसको नवाजा आएगा मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देकर। सुनील जायसवाल आपको आना है, आपके दस्ते मुबारक किया जाएगा टॉस। सुनील जायसवाल साहब, इनकी दस्ते मुबारक टॉस होगा। सुनील सेठ जायसवाल, हर एक को आज सेठ कहना होगा मिश्रा, क्योंकि अशोक सिंह, सुनील शुक्ला, मोहन गुप्ता, दीपक मिश्रा, पंकज गुप्ता, बद्री यादव, आशीष मिश्रा, दीपक गुप्ता, इन सभी फ्रेंचाइज ने ट्रस्ट हमारे ऊपर दिखा। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और चलते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए, जहां बने सतीश इस मैच के मैन ऑफ द मैच। सतीश जायसवाल, सतीश कनौजिया मैन ऑफ द मैच बने। और जायसवाल साहब से दरखास्त है, आप आइए, उनके शुभ हाथों से दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का किताब। वेल बोल्ड। अगर गेंदबाजी पसंद आई हो तो एक बार ताली जरूर होना चाहिए। पता है हमको दोपहर का खाना अभी तक आना है नहीं, लेकिन जो गेंदबाजी है उसने दिल और पेट दोनों भर दिया। सतीश के लिए ताली तो बजनी ही चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट है। खराब खेलोगे तो मिलोगे गाली, अच्छा खेलोगे तो मिलेगी ताली। और जीत का पंचा यहां से लहराता हुआ इस टीम का। चलेंगे अगली मुकाबले की ओर। दोनों टीमें टॉस के लिए आना है। चलो टॉस लेंगे पहला। 4 ओवर का मुकाबला रहेगा, कंपलसरी चेस। चलो जल्दी कर लो टॉस, मिश्रा वक्त कम है बहुत इस मैच की। MG ग्रुप बनाम अनंत उतेकर यांच्या शुभ हस्ते करतो आम्ही टॉस। तर या अनंत उतेकर साहेबांना रिक्वेस्ट आहे, आपल्या शुभ हस्ते आम्ही या ठिकाणी टॉस करतोय। अनंत उतेकर दादांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाणार आहे। त्यांना आपण रिक्वेस्ट करूया, या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये त्यांच्या शुभ हस्ते MG ग्रुप विरुद्ध वासू या 2 टीम मध्ये टॉस केला जाईल। आणि जी टीम टॉस जिंकेल लगेचच तुम्हाला निर्णय कळवायचा आहे। वासू 11 विरुद्ध MG ग्रुप 11 यांच्यामध्ये हा टॉस। तर टॉस होतो आणि नाणेफेकी जिंकली है टीम। मिश्रा भाई, टॉस किसने जीता? वासु 11 टीम ने जीता टॉस। और डिसीजन वासु 11 डिसीजन फील्डिंग सुनील जायसवाल यांच्या शुभ हस्ते आनंद उतेकर यांचा आपण सन्मान करतोय। मायाची प्रेमाची उपदार शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचा आपण सन्मान या ठिकाणी करतोय की आपण या DUPL डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग मध्ये आलात त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार। थँक्यू सो मच। सुनील जायसवाल यांच्या शुभ हस्ते आपण तो सन्मान त्या ठिकाणी करतोय। थँक्यू सो मच आपण सर आलात, आनंद सर, त्याबद्दल आपला आभार। तुर्तास मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा
डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग 2022 है पहिलं पर्व। क्या होगी आगे की कहानी, चलो चलते सुनते हैं आने वाली इस मैच की कहानी हमारे काबिल दोस्त सोनू बांगर की जुबानी। शुक्रिया। तर कमलेश जयस्वाल यांच्या शुभास्ते आपण कुमार सरांचा देखील शुभ सन्मान करतोय। कुमार सर आपण देखील या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपला देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल। कमलेशजी जयस्वाल यांच्या शुभास्ते आपण हा शुभ सन्मान करतोय। मायेची प्रेमाची उतार शाल आपण पाहू शकता देऊन आपण हा शुभ सन्मान करतो आमच्या व्यासपीठावरती। कुमार सरांचा आपण शुभ सन्मान करतोय। मायेची प्रेमाची उदार शाल त्याचबरोबर श्रीफळ देऊन आपण शुभ सन्मान करतोय। थँक्यू सो मच। कुमार सरांचा देखील मी विशेष आभार व्यक्त करेल या स्पर्धेला अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल। थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच ओमकार शेट्टे। जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये जिथे मॅच असेल हॅरी 11 वर्सेस वासू 11 याच्यामध्ये हा मॅच इथे खेळला जाईल। चला सलामी जोडी पाठवायची लगेच हॅरी 11 टीम। वेळ जास्त घेऊ नका आपण आणि शतक्षण लावून घ्यायचं लगेच वासू 11 टीम। टॉस झाला, टॉस जिंकला वासू 11 टीमनं आणि प्रथम शतरक्षण करण्याचा निर्णय केला। तर आपण शुभ सन्मान करूया व्यासपीठावरती सुनीलजी जयस्वाल साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतो आमच्या व्यासपीठावरती। तर कमलेश दादांना विनंती करेल की आपल्या शुभास्ते आपण हा शुभ सन्मान करायचा आहे। सुनील साहेबांनी देखील आम्हाला नक्कीच या स्पर्धेमध्ये नाश्त्याची व्यवस्था करून दिली, त्यांचा देखील आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करतोय। तो बिल्कुल सुनील जी जयसवाल साहब उनका भी अपन यहाँ पर शुभ सन्मान किया जा रहा है हमारे कमलेश साहब की ओर से। तो शुभ सन्मान आपण करतो आमच्या व्यासपीठावरती सुनील साहेबांचा। थँक्यू सो मच। सुनील साहेबांचा देखील मी विशेष आभार व्यक्त करेल। तर जाऊया मैदानावरती जिथे मॅच सुरू झाली आहे हॅरी 11 वर्सेस आपण पाहतोय वासू 11 या दोन ताकदवर टीम मध्ये 4 ओव्हरची मॅच आणि दुपारचे सत्र आपण पाहतोय। दुकानमध्ये रंगणार घमाशन युद्ध। पुन्हा एकदा सर्वांचे या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत। सलामी जोडी आपण पाहतो नेहमीप्रमाणे एका बाजूला राजेश, दुसऱ्या बाजूला आदित्य सिंग। त्याच दरम्यान सन्माननीय दीपकजी मिश्रा यांचे देखील शुभागमन झाले, त्यांचं देखील मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। बिल्कुल दीपक जी मिश्रा साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम इस प्रतियोगिता में तैयारी से स्वागत करेंगे। हेलो एक मिनिट सामना थांबवायचं पंच, एक मिनिट स्कोरर नाहीये। येस मॅच सुरू करायची आहे।
गोलंदाजी मार्कवरती पहिले षटक आता येईल. पॉवर पेच आपण पाहतोय. पूजन गोलंदाजी मार्कमध्ये असेल. दोन खेळाडू तिसरी गेल्याच्या बाहेर. स्ट्रायकिंगपती राजेश ऑन स्ट्राईक. राजेश स्ट्रायकिंगपती. गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहिलाच बॉल ऑन साइडला खेळलाय. फटका भरपूर चांगला. खेळाडू होते उपस्थित, फक्त प्रेक्षक म्हणून उभे. आणि पहिल्याच बॉल वरती गोलंदाज पूजनचं स्वागत. वेलकम टू द ग्राउंड. षटकार. पहिल्याच बॉलवरती नजाकत दाखवली आहे फलंदाज राजेशनं. जबरदस्त स्टार्ट आपल्या टीमसाठी केली आहे. षटकारानं स्वतःच आणि संघाचं खातं या ठिकाणी ओपन केलंय. 6 धावा फलकावरती लागल्या आहेत. पुन्हा एकदा तयार पूजन राऊंड द विकेटनं. आताचा बॉल भरपूर चांगला. फुललेचा बॉल होता. वेग भरपूर होता बॉल मध्ये. चेंडू सरळ बॅट अँड पॅटच्या मध्ये निघून जातोय. विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉलची समाप्ती. व्हेरी गुड कमबॅक. चांगला कमबॅक करतोय पुढच्या बॉलवरती गोलंदाज पूजन. राऊंड द विकेट. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि धावबाची संधी. लक फॅक्टर कुठेतरी ऑन असेल राजेंचा. डायरेक्टचा प्रयास जरूर केला यष्टीरक्षकांना, परंतु इथून बचावलेत राजेश आणि धाव देखील कंप्लीट झाली आहे. रन्स मिळते 1. टीमची धावसंख्या हॅरी 11 टीम 7 या धावसंख्येवरती. 7 धावा धावफलकावरती. स्ट्राईक रोटेट झाले. आता स्ट्रायकिंगवरती आदेश सिंग येतोय. ज्या आदेशनं मागच्या सामन्यामध्ये चांगली बॅटिंग आपल्या टीमसाठी केली होती. 2 चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आपण जरूर पाहिले मागच्या मॅच मध्ये. आताचा मॅच भरपूर महत्वाचा आहे, त्यामुळं कामगिरी देखील तेवढी चांगली करावी लागेल. सुरुवातीला आपल्या टीमला चांगली स्टार्ट द्यावी लागेल. आदेश लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन, डावकरी आताचा फलंदाज आणि त्याच्यासाठी ऑन साइड मध्ये 2 खेळाडू पाहायला मिळतील. वायडी स्ट्रॉंगन आणि त्याचबरोबर स्क्वेअर लेगला हे खेळाडू तैनात. राऊंड द विकेट. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. स्ट्रेप अप करतोय. फुटबॉलचा वापर केला. संपर्क नाहीये. गुड लेंथ मध्ये पडल्यानंतर चेंडूने थोडीशी उचली घेतली आणि जातोय चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती. पुन्हा एकदा पूजन तयार. चांगले कमबॅक करतो आपल्या टीमसाठी. राऊंड द विकेट. फटका तर चांगला आहे. उंची जास्त, लांबी कमी. खेळाडू उपस्थित. शॉर्ट मिड ऑफ मध्ये, मिड ऑन मध्ये हा जेल टिपला जाईल आणि फलंदाज आदेश सिंगला मात्र मैदान सोडावं लागेल. पहिला मोठा धक्का हॅरी 11 टीमला. आदेश सिंग बॅक टू द डगआउट. संतोष नवीन फलंदाज. संतोष आला मैदानाच्या आतमध्ये. आदेश बाद झाला. ज्या आदेशनं मागच्या मॅच मध्ये मी म्हटलं होतं भरपूर चांगली कामगिरी केली होती, त्या आदेशला या सामन्यामध्ये अपयश पदरी आला आणि तो आदेश इथे बाद झालाय. पूजनला मिळते सफलता. 5 बॉल फेकलेत पूजननं आणि आतापर्यंत फक्त 7च धावा कसं केल्यात. पहिल्या बॉलवरती षटकार टोकला होता राजेशनं आणि त्याच्यानंतरच हे सुरेख कमबॅक पूजनच्या माध्यमातून. संतोष मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय 3ऱ्या क्रमांकावरती. इन ॲट नंबर 3. राऊंड द विकेट. शेवटचा चेंडू. वेगवान चेंडू होता. ऑन साइडला खेळले. स्क्वेअर ऑफ द विकेट न स्क्वेअर लेगला खेळाडू पोहोचतील तोपर्यंत रन्स मिळतील 2 आणि षटक क्रमांक या ठिकाणी पहिलं समाप्त झालं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पावरप्ले मध्ये आपण पाहतो एकूण धावसंख्या हॅरी 11 टीमची 1 गडी बाद 9 धावा. तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद हॅरी 11 टीम पहुंच चुकी है 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर.
ब्रिजेश येतोय गोलंदाजी मार्ग वरती. तर याच दरम्यान सन्माननीय अनिजी गुप्ता साहेबांचं देखील शुभागमन झालंय. व्यासपीठावरती जे एमजी ग्रुप या टीमचे ओनर देखील आहेत त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. अनिश गुप्ता साहब भी आ चुके हैं जो कि एमजी ग्रुप के ओनर भी है, उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता में. बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता दोस्तों, बिल्कुल डोंबिवली उत्तर भारतीय प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. और इस बार पहली गेंद थी, डॉट गेंद की समाप्ति. ब्रिजेश गेंदबाजी के ऊपर तैयार, अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे. बल्लेबाज वापस थे राजेश, कोई संपर्क बना नहीं है. काफी रफ्तार भरी गेंद थी और डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है. रन संख्या रुकी भी बिल्कुल 9 रन अब तक बन चुके हैं इस मुकाबले में. बल्लेबाजी करते हुए हैरी 11 टीम की ओर से ब्रिजेश गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार भी काफी रफ्तार भरी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी गेंद. अंपायर का सही फैसला, इशारा आता हुआ वाइड का अंपायर के द्वारा. अतिरिक्त रन भी मिला, टोटल पहुंच चुके 10 के ऊपर. फिर से एक बार ब्रिजेश तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से अगली गेंद. इस बार अच्छा स्ट्रोक, आड़े बल्ले से खेला, बिल्कुल 1 रन कंप्लीट. दूसरे रन के लिए पलटे और 2 रन कंप्लीट करते हुए बॉटमैन का भी अच्छा इस्तेमाल किया बिल्कुल इस शॉट में बल्लेबाज राजेश ने. और 2 रन की मदद से टीम पहुंचेगी इस बार 12 रनों के ऊपर. 12 रन बन चुके. दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ मैदान के अंदर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार बिल्कुल मिस किया बल्लेबाज ने और गेंद जाती भी सीधा विकेटों को बीतती हुई और विकेट का पतन और एक झटका लगता हुआ. बल्लेबाजी करते हुए हैरी 11 टीम को सलामी जोड़ी, यानी कि सूरज यानी कि बल्लेबाज आउट होते पिछले आदेश आउट होते और आपकी बाहर सलामी बल्लेबाज राजेश आउट हो चुके हैं. दूसरा झटका लगता हुआ हैरी 11 टीम को 12 रनों के ऊपर. और परेश आए मैदान के अंदर नए बल्लेबाज. अच्छी गेंदबाजी, रफ्तार क्या है गेंदबाज ब्रिजेश के पास, काफी रफ्तार भरी गेंद फेंक रही है और इस बार सटीक ठिकाने पे थी. अगली गेंद ओवर द विकेट. गति की कमी की, बिल्कुल यहाँ पर गति कम रखी इस गेंद के ऊपर. लॉन्ग ऑन में खेला, शॉट, 1 रन कंप्लीट किया. दूसरे रन के लिए पलटे, मौका बना 2 रन लेने का. इसी 2 रन की वजह से टीम पहुंचेगी 14 रनों के ऊपर. 5 गेंदें इस ओवर की फेंकी गई है और ब्रिजेश के माध्यम से और 5 ही रन उन्होंने खर्च किए. शानदार गेंदबाजी. इस बार सामने की तरफ उठाया, खिलाड़ी है मौजूद, पहुंच नहीं पाएंगे, उनसे पहुंच से बाहर. गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 6 रन. आखिरी गेंद के ऊपर यह प्रहार देखने को मिल रहा है. बिल्कुल बल्लेबाज परेश के बल्ले से 6 रन आते हुए. थोड़ी सी ओवर पिच थी गेंद और लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला, 6 रन मिले. ओवर नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है. 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल पहुंच चुके हैं हैरी 11 टीम की 20 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. तर शुभ सन्मान आपण करूया. सन्माननीय अनिजी गुप्ता साहेब एमजी ग्रुपचे या ठिकाणी ऑनर आहेत, त्यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय आमच्या व्यासपीठावरती. तर अनिजी गुप्ता साहेबांचा आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करणार आहोत. एमजी ग्रुपचे ऑनर आहेत ते आपण पाहू शकता, त्यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. अनिजी गुप्ता साहब, इनका भी शुभ सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में. और इस बार उठा गेंद को संतोष से बल्लेबाज, ताकत और नजाकत दोनों ही शॉट में दिखाते हुए गेंद को सीधा भेजा
मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। सोनी गुप्ता साहब, इनका भी शुभ सम्मान हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में किया जा रहा है। अनिश गुप्ता साहब, इनका शुभ सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। एमजी ग्रुप टीम के ऑनर भी है। और एक शुभ सम्मान किया जाएगा अरविंद जी म्हात्रे, इनका भी शुभ सम्मान किया जाएगा हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। अरविंद जी म्हात्रे साहेबांना देखील विनंती करतो की आपण या प्रेजेंटेशन बॉक्स मध्ये आपला देखील शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती केला जाईल। इस बार स्क्वेयर की दिशा में खेलना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग अपील की थी, या अंपायर की उंगली आसमान में, कॉर्ड बैन के स्वरूप से लौटना पड़ेगा बल्लेबाज परेश को और एक झटका लगता हुआ हैरी 11 टीम को। चलिए परेश आउट हो चुके हैं। तर अरविंद दादा म्हात्रे साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान आमच्या व्यासपीठावरती करतोय। बायांची प्रेमाची उदास शाल, त्याचबरोबर श्रीफळ देऊन आपण शुभ सन्मान करतोय अरविंद दादा म्हात्रे यांचा। त्याच्यानंतर दीपकजी मिश्रा साहेबांचा देखील शुभ सन्मान केला जाईल। टीम ओनर आहेत, आपण पाहू शकता सांज मोरिया या टीमचे दीपकजी मिश्रा साहेबांचा देखील विशेष सन्मान। आणि सचिन सावंत साहेबांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतोय आमच्या व्यासपीठावरती। या आपण सचिनजी सावंत यांचा देखील आपण शुभ सन्मान करतो आमच्या व्यासपीठावरती या स्पर्धेमध्ये। अरुण जयस्वाल साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करतोय। सचिनजी सावंत साहेबांचा देखील शुभ सन्मान होत असताना आपण पाहू शकता टीव्ही स्क्रीनवरती। या स्पर्धेला त्यांनी देखील अमूल्य वेळ दिल्याबद्दल त्याबद्दल त्यांचा देखील मी विशेष आभार व्यक्त करतोय। थँक्यू सो मच। तो बॉबी गेंदबाजी तैयार, आड़े बल्ले से खेला, शॉट अच्छा है, गैप में खेला, लेकिन यहाँ पर मौका था और आज वहां पर थे, क्या कर रहे थे, खड़े थे, मौका था बिल्कुल, लेकिन गए नहीं, गेंद को रोका नहीं और गेंद सीधा निकल चुके हैं बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 4 रनों के लिए। यदि अगर कोशिश करते थे ना बिल्कुल राज तो कुछ तो हो सकता था, लेकिन 4 रन मिले। 32 के ऊपर पहुंच चुकी है हैरी 11 टीम। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। बॉबी तैयार फिर से एक बार, बिल्कुल राज अब वाइडिश लॉन्ग ऑन में थे, अब उन्हें वाइडिश लॉन्ग ऑफ में लिया गया। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में, दूसरा खिलाड़ी राज वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ। फिर से एक बार वही शॉट खेलना चाहते थे, इस बार मिस टाइम हुई। मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, फंबल होते हुए थोड़ी सी गलती कर बैठे, तब तक मौका बना 2 रन चुराने का और 2 रन से टीम पहुंचेगी 34 यानी कि 34 रनों के ऊपर। अच्छा स्कोर है। अभी तीसरा ओवर चल रहा है और 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, अब भी 2 गेंदें इस ओवर की शेष है। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। तेज हवा है, आप देख रहे हैं अराउंड द विकेट, उठाए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट से, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाए। जब तक खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक गेंद निकल चुकी है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। और एक शानदार चौका आता हुआ बल्लेबाज आदित्य के बल्ले से, शानदार बल्लेबाजी तीसरे ओवर में बल्लेबाज आदित्य के बल्ले से। और
3 ओवर के समाप्ति के बाद हैरी 11 टीम अब अच्छा स्कोर पे पहुंच चुके हैं। 38 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बॉलर नेम, गेंदबाज का नाम क्या है? राहुल यादव गेंदबाज होंगे। 1.5 ओवर का ओवर लेकर आते हुए राहुल यादव गेंदबाज के ऊपर तैयार। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज संतोष होंगे। 8 रन उन्होंने भी बनाया, 2 गेंदें खेली है। अच्छी शुरुआत की अपने टीम के लिए। पहली गेंद संतोष के लिए गेंद थी, इस बार बिल्कुल हवा में गेंद, कॉटन बॉल चांसी और अच्छा कैच लिया फॉलो थ्रू में खुद के गेंदबाज राहुल ने। और संतोष बैक टू द डग आउट और एक झटका लगता हुआ हैरी 11 टीम को। शामू आते हुए नए बल्लेबाज। तो शामू आते हुए बिल्कुल शामू के बल्ले से 1 रन मिला। और टोटल की बात करेंगे तो 49 पे पहुंच चुके हैं, 39 पे पहुंच चुके हैं, माफ कीजिए। 39। राहुल तैयार। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का था वहां। 40 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 विकेटें भी गंवाई है, लेकिन खास करके आदित्य ने अच्छी बल्लेबाजी की है। आदित्य ने 4 गेंदें खेली है, 11 रन बनाए अपने टीम के लिए अब तक। इस बार भी आड़े बल्ले से खेला, शॉट अच्छा है लेकिन उधर कैच भी अच्छा है, कैच लिया गया और आदित्य की पारी भी आपस समाप्त हो चुकी है। और एक विकेट का पतन, 5वां झटका लगता हुआ हैरी 11 टीम को 40 रनों के ऊपर। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। राहुल को मिलती हुई सफलता, अच्छी गेंदबाजी करे इस आखिरी ओवर में। अब तक 2 रन खर्च किए राहुल ने, 3 गेंदें फेंकी है। फिर से एक बार तैयार, ओवर द विकेट। अच्छा स्ट्रोक है, बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट से खेला, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिला, फंबल हो चुके, गलती कर बैठे। जैसे ही मौका बना वैसे 2 रन कंप्लीट और तीसरा रन भी यहां पर मुकम्मल करते हुए क्या 14 रन बन पाएगा? और वहां पर 4 रन बन चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या खराब क्रिकेट वहां पर
वासु 11 टीम की ओर से। और क्या अच्छा क्रिकेट वहां पर, बिल्कुल हैरी 11 टीम की ओर से। जहां पर थे 2 रन वहां पर 4 रन बने, यानी कि डबल डिजिट में रन बन रहे हैं। चौका मिला, 44 रन बन चुके हैं। 44, लॉस ऑफ 5 विकेट्स हैरी 11 टीम। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और बिल्कुल विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा और एक बल्लेबाज खो चुकी है हैरी 11 टीम। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की शेष होगी। नए बल्लेबाज नीलेश, आखिरी गेंद होगी। तो आखिरी गेंद इस ओवर की, गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट। इस बार उठाया गेंद को, शॉट अच्छा है, रन भी मिलेंगे अच्छे। गेंद जाएगी सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, फ्लैट स्ट्रोक, सीधा 6 रन। और इसी छक्के की मदद से 50 रन पूरे हो चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस प्रतियोगिता में देखा जाए ना तो अब तक 50 रन बनाने वाली पहली टीम बन चुके हैं हैरी 11 टीम। अच्छी बल्लेबाजी, क्या फिनिश किया। बल्लेबाज वहां पर थे शामू जिन्होंने छक्का लगाया।